हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ ग्लोबल कलर। ग्लोबल कलर क्या होता है, किस तरह से किया जाता है और इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं ये कलर करते हुए। देखिए, सबसे पहले है ग्लोबल का मतलब क्या होता है। जब हम कलर करते हैं रूट से लेंथ यानी कि टिप तक, यानी कि रूट से एंड तक जब हम कलर करते हैं, ये आपका हेड है। हेड के मान लीजिए ये रूट्स हैं, इस रूट से ये है क्लाइंट का एंड, ये रूट है और ये है एंड। जब रूट से लेके एंड तक एक कलर किया जाता है, वो भी ऑल ओवर हेड पे, पूरे हेड के हेयर्स पे, उसे बोलते हैं ग्लोबल कलर। यानी कि ये नहीं है कि हमने कुछ पार्ट्स लेने हैं, कुछ हेयर्स लेने हैं, जैसे हम हाइलाइटिंग में करते हैं कि हमने कुछ हेयर्स लिए हैं और उसमें ही हमने हाइलाइटिंग की है, वेव्स निकाल के कर दी या जो भी हम करते हैं। तो ग्लोबल में हम ऑल ओवर द हेड जो है वो वर्क करते हैं, पूरे हेयर्स को कवर करते हैं। जब भी हम ग्लोबल करते हैं ना, ज्यादातर मैक्सिमम 20 वॉल्यूम का यूज किया जाता है। 20 वॉल्यूम्स का यूज क्यों किया जाता है? देखिए, 20 वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो कि 1 to 2 लेवल की लिफ्टिंग दे देता है। 20 वॉल्यूम 1 या 2 लेवल की लिफ्टिंग दे देता है। यानी इसकी मिनिमम लिफ्टिंग 1 लेवल की होती है और मैक्सिमम लिफ्टिंग 2 लेवल की होती है। अगर आप 1, 2 और 3 तीन नंबर तक के बालों पे ग्लोबल कर रहे हो और 20 वॉल्यूम के साथ कर रहे हो, तो वो अपनी 1 लेवल की लिफ्टिंग देगा। मीन्स टू से कि अगर आपके हेयर्स 3 नंबर के हैं और आपने 20 वॉल्यूम लगाया तो वो 4 नंबर के हो जाएंगे। लेकिन 3 से ऊपर यानी कि 3 से ऊपर अगर आपके जो हेयर्स हैं 4, 5, 6 जितने भी लेवल के, मान लीजिए 4 लेवल के आपके हेयर्स हैं, ठीक है। 4 लेवल कौन सा होता है? सबसे पहले होता है ब्लैक, दूसरा है डार्केस्ट ब्राउन, थर्ड है डार्क ब्राउन, फोर्थ है मीडियम ब्राउन। यानी कि ये कौन सा आपका डार्क ब्राउन कलर के हेयर्स है, मीडियम ब्राउन कलर के हेयर्स हैं। अगर आपके मीडियम ब्राउन कलर के हेयर्स हैं तो 20 वॉल्यूम इसको 6 लेवल तक ले जा सकता है। यानी कि 3 से ऊपर 4 या 4 से ऊपर वाले हेयर्स पे 20 वॉल्यूम अपनी मैक्सिमम लिफ्टिंग देगा, जो कि 2 लेवल्स की होती है। अब बात ग्लोबल की कर रहे हैं। ग्लोबल हम ऑल ओवर द हेड करते हैं। बहुत कम क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपने हेयर्स पे ग्लोबल कोई लाइट ब्लोंड करवाते हैं। बहुत कम क्लाइंट ऐसे होते हैं। यानी कि अगर आपके जो हेयर्स हैं, मान लीजिए मेरे हेयर्स हैं ब्लैक, ठीक है, और अगर मुझे ग्लोबल कराना है और सपोज करो कि मैं 7.3 का शेड चूज कर लूं पूरे हेयर्स पे ग्लोबल पे, तो 20 वॉल्यूम से वो तो पहली बात तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ऊपर से मेरे हेयर्स ब्लैक हैं तो मुझे मेरे हेयर्स पहले प्री लाइटनिंग करनी पड़ेगी और फिर मुझे पूरे हेयर्स पे ग्लोबल लेना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि जब प्री लाइटनिंग करते हैं तो 40 वॉल्यूम से करेंगे या 30 वॉल्यूम से करेंगे, उसे हम रूट्स पे टच नहीं कर सकते। कम से कम हाफ जो इंच है वो अपने हेयर्स को रूट से छोड़कर फिर लगाना पड़ता है। तो जब भी हम ग्लोबल करते हैं, ग्लोबल में हमेशा क्लाइंट्स जो है वो ज्यादा लाइट शेड नहीं मांगता। ज्यादा बहुत ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबल में लाइट शेड चूज करते हैं, बहुत से होते हैं। लेकिन मैं कह रही हूं कि वो जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऐसे तो और भी टेक्निक्स है, जैसे बैलियार्ज हो गई या फिर ओम्ब्रे करवाते हैं, या अलग अलग टेक्निक्स होती हैं करने की। तो ग्लोबल में ज्यादातर क्लाइंट 1 या 2 लेवल की लिफ्टिंग लेता है। हाईलाइट प्लस, यानी ज्यादातर क्लाइंट क्या करते हैं, हाईलाइट कराते हैं प्लस ग्लोबल कराते हैं। हाईलाइट, जब भी हम हाईलाइट प्लस ग्लोबल करते हैं, यानी कि सबसे पहले आप हाईलाइट करोगे। जितने क्लाइंट ने अपने हेयर्स पे हाईलाइट चाहिए, सबसे पहले आप हाईलाइट्स करोगे। जहां जहां क्लाइंट को चाहिए सिर्फ वहां वहां हाईलाइट्स करोगे। उसके बाद हाईलाइट्स जो भी क्लाइंट ने चाहा, यानी हाईलाइट्स के ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और हाईलाइट्स में ज्यादातर 7.3, 8.3 की शेड्स बहुत ज्यादा चलती हैं जो कि थोड़ी गोल्डन टच में आती हैं, तो यही कराते हैं।
लेकिन ग्लोबल जो है क्लाइंट थोड़ा डार्क कलर ही चूज करता है। डार्क कलर मीन्स टू से कि जितने उसके हेयर के लेवल है ना, उससे वो 1 या 2 लेवल ऊपर चूज करेगा। ये नहीं है कि वो 5 6 4 लेवल चूज कर लिया उसने, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हर कंडीशन में भी नहीं होता। मैंने कहा कि हर तरह के क्लाइंट होता है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पूरे हेयर्स पे ग्लोबल चाहते हैं लेकिन फैशन शेड और लाइट ब्लॉन्ड के साथ चाहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम चांस होते हैं। ज्यादातर हाईलाइट प्लस ग्लोबल कराते हैं। हाईलाइट में वो थोड़ी लाइट ब्लॉन्ड शेड चुनते हैं और ग्लोबल में थोड़ी चॉकलेटी शेड चुनते हैं। चॉकलेटी शेड कौन सी होती है? जैसे कि हमारी 5.35 की शेड, ये चॉकलेटी शेड है। 5.30 की शेड, 4.35 की शेड, इस तरह 4.3 की शेड, इस तरह की शेड्स जो है वो चुनी जाती हैं, सिलेक्ट होती हैं। इनमें क्या होता है, क्लाइंट अपने हेयर्स के लेवल को सिर्फ 1 या 2 लेवल तक लिफ्ट लेता है, जिसकी वजह से हम इस पे 20 वॉल्यूम में इसको, ये जो हमारे डार्क शेड्स होते हैं उन्हें मिक्स करके पूरे हेयर्स में अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप स्मूथनिंग की एप्लीकेशन करते हो थोड़े थोड़े हेयर्स लेके, तो उस तरह से रूट से लेके एंड तक करना है, रूट से एंड तक। लेकिन अगर रूट पे लगा रहे हो सिर्फ और सिर्फ 20 वॉल्यूम के साथ काम करना है, 30 वॉल्यूम के साथ काम बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन एक और कंडीशन आ जाती है। कंडीशन ये आती है कि आपके क्लाइंट ने 3 नंबर के बाल हैं। आपके क्लाइंट ने कहा है कि उन्हें 5.35 की शेड चाहिए। अब आप क्या करोगे? अब उन्होंने 5.3 नंबर यानी ग्लोबल के लिए उन्होंने एक चॉकलेट शेड चूज की है जो कि है 5.35 की, जो कि है लाइट ब्राउन। 5 कौन सी है? लाइट ब्राउन, उसके साथ गोल्ड की रिफ्लेक्शन है। और 5 नंबर जो होते हैं हमारा 0.5 नंबर यानी गोल्ड के साथ ये वाली रिफ्लेक्शन उन्होंने चूज की है। तो उन्होंने कौन सी शेड की? 5 की, यानी उन्हें कितने लेवल का लिफ्ट चाहिए? उनको चाहिए 5, यानी कि 3 से 2 लेवल का लिफ्ट चाहिए, यानी 3 नंबर से 5 नंबर पे जाना है। अब आप क्या करोगे? अगर आप इस टाइम पे 20 वॉल्यूम में 5.35 की शेड मिक्स करके लगा दोगे तो आपका क्लाइंट को ये शेड कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 20 वॉल्यूम 3 नंबर के बालों पे अपनी मिनिमम लिफ्टिंग देगा, जो कि एक लेवल की होती है। तो क्लाइंट क्या करेगा? यानी कि अगर आपने 20 वॉल्यूम के साथ ये शेड लगा भी दोगे ना 5.35 की, तो आपका जो क्लाइंट है ना वो 4 तक, यानी कि एक लेवल लिफ्ट करके 4 तक चला जाएगा, 4 नंबर तक आ जाएगा, लेकिन 5 नंबर तक नहीं जा पाएगा। क्योंकि 3 लेवल के बालों पे 20 वॉल्यूम अपनी मिनिमम लिफ्टिंग देता है। कोई भी डेवलपर होगा 1 2 3 नंबर के बालों में अपनी मिनिमम लिफ्टिंग देगा और 3 से ऊपर यानी 4 5 6 अपनी मैक्सिमम लिफ्टिंग देता है। अब आप इस कंडीशन में क्या करोगे? इस कंडीशन में आपको 2 लेवल की लिफ्टिंग चाहिए। 2 लेवल की लिफ्टिंग आपको 30 वॉल्यूम से मिलेगी। कौन सी वॉल्यूम से? 30 वॉल्यूम से। 3 नंबर के बालों में 30 वॉल्यूम अपनी मिनिमम लिफ्टिंग देगा, जो कि 2 लेवल की होती है। तो यहाँ पे आप 20 वॉल्यूम की जगह 30 वॉल्यूम का यूज करोगे, प्लस जो भी आपका 5.35 का शेड है 1:2 की रेशियो में, कलर 1:1.5 की रेशियो में, कलर और डेवलपर 1:1.5 की रेशियो में आप इसे अप्लाई कर दोगे। लेकिन कंडीशन अगेन वही आती है कि 30 वॉल्यूम को आप रूट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। आ गई ना प्रॉब्लम? आपने लिफ्टिंग ले ली ग्लोबल करने के लिए, लेकिन 30 वॉल्यूम को आप रूट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे? क्लाइंट्स को रूट्स पे भी टचअप चाहिए, तो अब आपको ऐसा करना है कि आप 2 मिक्सचर बनाओगे ग्लोबल के। एक मिक्सचर 30 वॉल्यूम 5.35 का मिक्सचर, जो कि आप अपने रूट से 1/2 इंच छोड़ के पूरे हेयर्स पे लगाओगे, अप्लाई करोगे। और दूसरा जो मिक्सचर होगा वो 20 वॉल्यूम के साथ होगा 5.35 का, 20 वॉल्यूम के साथ। इसको आप रूट टचअप दोगे। रूट पे आपकी एक लेवल की लिफ्टिंग आराम से आ जाएगी, क्योंकि क्या होता है रूट्स पे ना, जो हमारे रूट्स होते हैं ना, उन पे कलर बहुत जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉडी होती है उसका एक टेम्परेचर होता है, उसकी एक हीट होती है। जब हीट देते हैं
तो कलर बहुत जल्दी आता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका कलर आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हीट प्रॉपर नहीं दी जाती, फिर ड्रायर की हेल्प से हीट देनी पड़ती है, तो रूट्स पे बहुत जल्दी कलर आता है। तो जब भी आप हाईलाइट प्लस ग्लोबल कर रहे हो ना, ग्लोबल पूरे हेयर्स पे करना होता है, और जब भी आप हाईलाइट प्लस ग्लोबल कर रहे हो, पहले हाईलाइट करें, ठीक है? पहले क्या करना है, आपने हाईलाइट करनी है। जितनी भी आपने हाईलाइट करनी है उतनी अपनी जिस भी टेक्निक से, यानी कि वेव टेक्निक से कर रहे हैं, तो पहले आप हाईलाइट करें, फिर आप ग्लोबल की तरफ जाएं। फिर आप जब हाईलाइट कर लोगे, फिर आपने यहां से स्टार्ट करना है और आप ग्लोबल करते हुए ऊपर जाएं। साथ के साथ आप 20 वॉल्यूम से रूट टचअप करते रहे और साथ साथ 30 वॉल्यूम से आप ग्लोबल करते रहे, पूरे हेयर्स में अप्लाई कर दें। ग्लोबल आपको ज्यादा हार्म नहीं करेगी, क्योंकि आपको इसमें 20 वॉल्यूम का ज्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन अगर क्लाइंट ज्यादा, कई बार क्लाइंट बहुत ज्यादा जिद्दी होता है कि नहीं हमें तो बहुत ज्यादा लाइट ब्लॉन्ड पे जाना है, फैशन शेड पे जाना है, तो आप उनको जरूर सजेस्ट करें कि आपके हेयर्स डैमेज, यानी ऑब्वियसली एक तो आप थोड़े पार्ट में हाईलाइट कर रहे हो, पूरे हेयर्स में हाईलाइट कर रहे हो, तो थोड़े चांस हो जाते हैं डैमेज के या कुछ, यानी मीन्स टू से कि, और ऑब्वियसली डैमेज तो होता ही है चाहे हम कोई भी केमिकल यूज कर रहे हैं। तो ग्लोबल का मतलब ये होता है हम पूरे हेयर्स पे कोई कलर कर रहे हैं। सिर्फ ग्लोबल का मतलब है ये, सिर्फ ग्लोबल, हाईलाइटिंग अलग चीज है। क्लाइंट ग्लोबल प्लस हाईलाइटिंग अगर करवा रहा है तो वो 2 शेड चूज करेगा, एक हाईलाइट के लिए, एक ग्लोबल के लिए। सबसे पहले आपने हाईलाइटिंग करनी है। अगर आप ग्लोबल 20 वॉल्यूम से कर रहे हो तो रूट से एंड्स तक पूरे पे कर दीजिए। अगर आप 30 वॉल्यूम, ये वाली कंडीशन आती है 2 लेवल की लिफ्टिंग देनी पड़ रही है, तो पहले ½ इंच छोड़ के 30 वॉल्यूम से कीजिए और रूट्स पे 20 वॉल्यूम से उसी कलर से टचअप कीजिए। ये आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि ग्लोबल से रिलेटेड आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।